उपास्य। तो ही धन उपास्य। अब यहाँ देखो, ये धा में ई, ये ई आ गया ना, चाहे छोटी चाहे बड़ी, ई तो कई प्रकार के होते हैं ना। ई तो 18 प्रकार, तथे कारो उकार है कि नहीं। तो 18 प्रकार की हो, तो 18 प्रकार 2 प्रकार के तो जानते ही हो, छोटी ई बड़ी ई। तो इक प्रत्याहार में ई आ गया है ना। अब ये देखो, इक से क्या पड़ा, अज पड़े होना चाहिए। देखो आगे ऊ, ये अज प्रत्याहार में आता है कि नहीं। स्वाभाविक है कि आ ई ऊ, ये अयौज तक जाएगा, इसका मतलब ऊ अज प्रत्याहार में आ गया। एक से पड़े क्या है, अज प्रत्याहार, बीच में कोई व्यवधान नहीं है ना। नहीं तो यहाँ भी देखो, सा में क्या था, ऊ, ये एक प्रत्याहार में आता था। अब उसके बाद क्या आ गया, धा, ये अज प्रत्याहार में आता है। फिर उसके बाद ई, ये आ जाएगा अज प्रत्याहार, तो बीच में व्यवधान आ गया ना धा का, इसलिए यहाँ यण नहीं हुआ। कहीं तो यहाँ भी एक था अज मिला लेते तो बीच में व्यवधान आ गया ना, इसीलिए वो कहा था, है ना। तस्मिन् निज निर्दिष्टे पूर्वस्य, कहते वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, माने वर्णों के अव्यवहित, वर्णों के न होने पर, व्यवधान न होने तो ही इक से अच होगा, तो यण होगा। तो यहाँ ई के बाद डायरेक्ट इक के बाद अच मिल रहे हैं, तो यहाँ एक कार्य हो सकता है, और कहीं नहीं सकता, कहीं तो यहाँ भी कर दें। यहाँ कैसे होगा, बीच में बाधा आ गई है कि नहीं। अरे पहले सा आएगा, बाद में तो ऊ आता है, कि पहले ऊ आएगा फिर सा आएगा, इसलिए ऊ के बाद धा आया, अच नहीं है वो। तो सुधी धन उपास है, यहाँ एक मिल गया, एक से अच प्रत्याहार पड़े हैं, तो ई को क्या होगा, या आदेश हो गया। ई को यानी से दोनों सूत्रों की सहायता से, तस्मिन् निज निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अंतरतमः, इन दोनों सूत्रों की सहायता से इको यण से इक को ही होगा, ना कि आज को यण कर बैठो। यहाँ आज को है क्या, यण, मतलब इक को यण, इक को क्या होता है, आज की यण, तो यण ही तो होगा। तो अब ई है, तो इसको यण हो गया। देखो सू धा, और ई को क्या हो गया था, या हो गया था। अभी किया ना तुमने या, तो ये हाल होगा। ई को क्या हो गया, या आगे उपास्य, ये स्थिति होगी। अब सूत्र आ गया, अनाचि च, क्या सूत्र है, अचः परस्य